नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। फलौदी जिले के माड़ोता में कल दिनों हुए भीषण सड़क हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्व प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दर्ज की है। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 10 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने 6 नवंबर को इस पर संज्ञान लिया। कोर्ट के निर्देश पर दर्ज की गई जनहित याचिका पर 10 नवंबर को प्रारंभिक सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और 5 अमिकस क्यूरी की नियुक्ति करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा के नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए ठोस कदमों का सुझाव देने का निर्देश दिया है। जयपुर में पीएम सीएम के पोस्टर लॉन्च किए बिना ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए गए। उप वन संरक्षक ने मामले में लापरवाही मानते हुए 3 वन अफसरों को नोटिस दिया है। मामला नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से जुड़ा है। दरअसल वन विभाग के हरियाणा और राजस्थान अभियान से जुड़े पोस्टर का बड़े जनप्रतिनिधि या अधिकारी की ओर से औपचारिक विमोचन करना था। हालांकि वन विभाग के अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की फोटो वाले पोस्टर को पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 दिन में जवाब मांगा है। राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए रुपए बांटने के आरोप लगे हैं। इसी सूचना के आधार पर पुलिस एक होटल में जांच के लिए पहुंची, जहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान डोटासरा ने नाराजगी जताते हुए पुलिसकर्मियों को होटल से बाहर निकाल दिया। राजस्थान सहित 4 राज्यों में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाली गैंग के 3 बदमाशों को जयपुर पुलिस ने अरेस्ट किया है। मेवात तक पीछा करने के बाद अंतर्राज्यीय गैंग के तीनों बदमाशों को प्रतापनगर थाना पुलिस ने पकड़ा है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों ने जयपुर शहर में एटीएम कार्ड बदलकर 50 से अधिक वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 27,000 कैश, विभिन्न बैंकों के 132 एटीएम कार्ड और 2 स्वैप मशीन बरामद की है। कांग्रेस ने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 20 दिसंबर तक बुलाया गया है, लेकिन सत्र देर से बुलाने और इसमें महज 15 बैठकों के आयोजन से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के पास संसद में करवाने के लिए कोई काम नहीं बचा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर शनिवार को एक पोस्ट में कहा, सरकार ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक होगा। इसमें असामान्य रूप से देरी के साथ ही काम के दिनों में कटौती की गई है। यह सिर्फ 15 कार्य दिवस का होगा। क्या संदेश दिया जा रहा है? लालसोट उपखंड क्षेत्र में स्थित एरिया के सबसे बड़े कच्चे बांध का पानी पूरी तरह प्रदूषित हो गया है। जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में स्थित रंगाई छपाई कारखानों से निकलने वाला जहरीला पानी बीते कई सालों से मोरेल नदी के रास्ते बांध तक पहुंच रहा है, जिससे यह संकट उत्पन्न हुआ है। सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों का बसेरा बनने वाले मोरेल बांध इस पर प्रदूषण के कारण सूना नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने बार बार चेतावनी दी है, लेकिन जिम्मेदार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। बूंदी के गुड़ाबांध क्षेत्र के चोड़ा गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में शनिवार को एक बंदर ने 3 छात्रों पर हमला कर दिया। यह मादा बंदर पिछले लगभग 1 महीने से स्कूल के आसपास सक्रिय है और पहले भी बच्चों पर हमला कर चुकी है। हमले में जसवंत पुत्र महेश मीणा, कुलदीप पुत्र मनोज मीणा और जगमोहन पुत्र महेश मीणा घायल हो गए। छात्रों की आंखें सूज गई और एक छात्र के मुंह से खून भी निकलने लगा। तीनों घायल छात्रों को प्राथमिक उपचार के लिए राजकीय अस्पताल बड़ा नया गांव ले जाया गया है। राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने अंता में डेरा डाल रखा है और चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रविवार को फिर से अंता में रोड शो करेंगे। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहेंगे। सीएम भजनलाल के इस रोड शो के लिए विशेष रथ सजाया गया है और रोड शो मार्ग स्वागत द्वारा स्थापित किए गए हैं। रोड शो के दौरान सीएम भजनलाल शर्मा के साथ राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद दुष्यंत सिंह और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, जिलाध्यक्ष नरेश सिकुरवार साथ रहेंगे। जयपुर शहर की बरसों तक प्यास बुझाने वाले मुख्य पेयजल स्रोत रामगढ़ बांध फिर पानी से लबालब होने वाला है। सरकार ने ईआरसीपी पीकेसी संशोधित रामजल जल सेतु परियोजना के तहत 1,915 करोड़ रुपए लागत से ईसरदा बांध से पाइपलाइनों के जरिए रामगढ़ बांध में पानी पहुंचाने की योजना मंजूर की है। इसके बाद हैदराबाद की एक निजी कंपनी ने पाइपलाइन बिछाने के लिए स्ट्रीट सर्वे का काम पूरा कर लिया है। कंपनी अब सर्वे रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजेगी। अगले 3 साल में रामगढ़ बांध में ईसरदा बांध का पानी पहुंचना प्रस्तावित है। जोधपुर में बजरी से भरे डंपर के बिजली के तारों से टकराने का मामला सामने आया है। कॉलोनी के लोगों ने जब डंपर को रोकने की कोशिश की तो वह तेजी से भगा ले गया और इस दौरान लोग उसकी टक्कर से बाल बाल बचे। प्रतापनगर थाने में गोविंदास और अन्य लोगों ने रिपोर्ट दी कि रावों की बगीची चांदना भाकर में एक बजरी से भरा डंपर आया। डंपर गली के बाहर बजरी खाली कर रहा था। इस दौरान बिजली के तार तोड़ दिए। इससे पूरे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट हो गया और इलेक्ट्रिक सामान जल गए।
नागौर में मौसम परिवर्तन के साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। शहर में ज्यादातर लोग सर्दी जुकाम वायरल बुखार से पीड़ित हैं। इसमें चिकनगुनिया रोग लोग से ज्यादा पीड़ित हैं। जेएलएन चिकित्सालय के साथ ही एमसीएच विंग के आउटडोर और इंडोर में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। अचानक मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने से अस्पताल में बेड कम पड़ गए हैं। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाकर उपचार किया जा रहा है। भीलवाड़ा में कपास फैक्ट्री में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। थोड़ी देर में ही आग भीषण हो गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुट गई। घटना गंगापुर थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव की हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दर्शिका फैक्ट्री में दोपहर करीब 3 बजे अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। गंगापुर सिटी में उपखंड अधिकारी ब्रजेंद्र मीना की अध्यक्षता में 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह अभियान 4 नवंबर से शुरू होकर 18 नवंबर 2025 तक चलेगा। बैठक में एसडीएम मीना ने सभी संबंधित विभागों को अभियान को गंभीरता से लेने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम ने पुलिस उपाधीक्षक गंगापुर सिटी को शराब पीकर तेज गति से गलत दिशा में या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राजस्थान सरकार ने लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र में 2 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए 3 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है। यह परियोजना लूणकरणसर उपखंड क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धीरेरा और कर्णीसर गांवों में बनाए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र पर 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत आएगी। इन केंद्रों का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस बजट को स्वीकृत करवाया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो मेड़ता सिटी देश में जीरा निर्यात का नया केंद्र बन सकता है। आज तक यहाँ जीरे का कारोबार ऊंचा मंडी तक सीमित था। वहीं अब सरकार ने मेड़ता से सीधे निर्यात करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इससे न केवल किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिलेगा, बल्कि व्यापारियों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। यह पहल जीरा निर्यात के मिडिल चेन को खत्म करने का एक प्रभावशाली प्रयास है, जो मेड़ता के व्यापार को नई दिशा देगा। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।